गलती से मत करो या मालिक, मेरी रक्षा कर भगवान। कहा वालो, मैंने कुछ गलत किया? कहा गलत कहा? कोई नहीं आएगा आजा मेरी बाहों में, वरना मैं तेरे साथ जबरदस्ती पेश आऊंगा। और भगवान मुसीबत के दिन में मेरी रक्षा कर वाली। भगवान मुसीबत के दिन में और ताला की नजरिया तेरा भगवान, आया तेरा परमात्मा। अरे चाकू कदम के सामने कोई नहीं आएगा। और देख, मैं तेरी आबरू से खिलवाड़ खेलूंगा। चिल्ला, कौन आएगा रे? कौन आएगा? अब देख ये कदम तेरे साथ कैसा रंगरलिया मनाएगा मेरी जान। ऐसे करते हैं लड़की को सताते हुए पापे करते। सुल्तान, तू आ गया? अच्छा हुआ तू आ गया। देख, ये उसी इंस्पेक्टर राजू की पत्नी है। जो इंस्पेक्टर हमारे पीछे पड़ा है। और आज दोनों मिल बांट खाते हैं। और जब इसकी आबरू को लूट लेंगे, अरे तब इसका भतार पागल होके मर जाएगा। मैं तुझसे क्या बोला था कि ये तेरी पहली गलती है, और तूने दोबारा फिर तूने गलती किया। सुल्तान, राइफल तेरे हाथ में दोनों है। दुश्मनी मत बना। अरे जंगल में लुटेरा बन के साधुओं की बातें मत कर। आ मेरे साथ। अगर इसके तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं साले तेरी जान ले लूंगा। तू किससे बात कर रहा है? हाँ, तेरे सामने कदम सिंह है। और अगर मुझसे दुश्मनी किया तो जान लेना सुल्तान कि सबसे बड़ा दुश्मन तेरा कदम होगा। तुझको भी मालूम होना चाहिए कि तू किसके सामने बात कर रहा है। सुल्तान के सामने। आज निहत्ता हूँ सुल्तान, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रख लेना, इस ये लोंडिया तेरे मौत का कारण न बन जाए तो मेरा भी नाम कदम नहीं रे।
दोबारा। अरे सब जानकर क्या करोगे? ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे आप लोगों का काम ही है, ऐसा है ही कि पहले नाम पता जान लेते और इसके बाद उनकी इज्जत से खेलना चाहते। अरे क्यों मुझे बचाए आप? अरे मुझे मर जाने दो, चले जाओ, मुझे इस जंगल में छोड़ दो। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे जानवर की शिकार बन। मैं जानना चाहता हूँ कि जंगल में तू क्यों दर का ठोकर खड़ी है? क्या बात है? कौन पापी ने तुझे सताया है? बोल। मुझे कोई और नहीं, मुझे अपनों ने मुझे सताया है। और मेरी सास ने मुझे तड़पा कर मारा है। इतना ही नहीं, और मुझे जिंदा जलाने की कोशिश भी किया है। वाह, मैं आज पहली बार पहली बार मैंने जिंदगी में देखा हूँ कि दर का ठोकर खा रही है और गम सही जा रही है। एक बात तुझे कहूँ। क्या बात है? तू मेरी बात को बुरा तो नहीं मानेगी? कहना क्या चाहते? क्या कहना चाहते आप? आज तुझे देख करके मेरी बहनें याद आ रही है। क्या तू मुझे अपना भैया बना सकती है? बोलना। भाई बहन का मतलब जानते हो? अरे बैल की रक्षा करना। मैंने कभी अपने बहन का प्यार नहीं पाया रे पगली। मैं सोचता हूँ कि एक बार मेरे सीने से तो लग मुझे अपना भैया के बुला। मेरी बेटा, मेरे भाई की भी बहुत तरसी। मेरे भी कोई भैया नहीं है, कोई भाई नहीं है। भैया तूने मेरा हर खुशी लौटा दिया। तूने मुझे भैया कहा ना। अब बोल किस जालिम ने तेरी जिंदगी बर्बाद किया है? एक बार बोल, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मेरी सास ने मुझे बहुत मेरे भी से मार कर इस जंगल में लाए, मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। तेरी सास ने तेरी जिंदगी को बर्बाद किया है? हाँ भैया। एक बात कहूँ? क्या? मेरी बात को मानेगी? बोलो भैया। मानेगी ना? हाँ। चले पकड़ इस बंदूक को और कसम खा मां काली की कि जिन जालिम ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे खून का सूला है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भैया, अरे मैं मां भवानी की कसम खा के कहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे सताया है, मैं उनके जिंदगी छीन लूंगी, मार दूंगी उन्हें जान से। यह भी कसम खा कि आज के बाद मोहिनी मर गई। हाँ भैया, आज के बाद और मोहिनी खत्म हो गई, मर गई वो मोहिनी। अब वो मोहिनी नहीं रही, अब दूसरी मोहिनी पैदा हो गई। कौन सी दूसरी मोहिनी पैदा हो गई? कसम खा कि आज के बाद मोहिनी मर गई, दूसरा नाम होगा डाकू मोहिनी। डाकू मोहिनी। भैया, तुम्हें मेरा साथ देना होगा भैया। चल मेरी बहना, आज के बाद ये तेरा भाई तेरे साथ है। हर देख सकता हूँ मैं भैया। क्या
और देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देखता तुझे रोते हुए, जानते होंगे, आप लोग ये नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है अंजू बाई, मेरा नाम है अंजू बाई और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। इस समय आप लोग समझ सकते हैं कि अंजू बाई का मतलब क्या होता है। मैं बॉम्बे की एक रंडी हूँ और मैं यहाँ पर धंधा करती हूँ और इस समय मेरा धंधा बहुत डाउन चलता है। अब दोस्तों, मेरा धंधा क्यों डाउन चलता है आप लोगों को क्या बताऊं। अगर अंजू बाई का धंधा डाउन चले तो कसम भगवान की अंजू बाई को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और मेरा काम जानते हो सबसे बड़ा वाला क्या है। सबसे पहला काम कि किसी भी खूबसूरत पैसे वालों को फंसाना और जब वो मेरी जाल में फंस जाए तो उसका सारा माल लेके लात मार के भागना। और दोस्तों, मेरा एक मिश्रा भड़ुआ है जो मेरी हमेशा सुरक्षा के लिए मेरी देख रेख करता है। न जाने वो कहाँ रहता है इस समय। अगर वो गेट पे रहता है तो अच्छे अच्छे ग्राहक पकड़ के लाया करता है और इस समय उसका भी कोई पता नहीं रहता है। चलती हूँ मिश्रा भड़वा का इंतजार करती हूँ और जब वो आएगा तो उससे कुछ बात करूंगी। हेलो, अरे हैरान मोरा कंगना रात झका झोरना, हैरान मोरा इनाम दूनो क्या बताऊं,
आज मैं अपने मलकिन से मुलाकात नहीं किया, बहुत ढूंढा मगर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके पास 1,50,000 हो और मैं अपने मालकिन से भेंट करवा दूं तो कम से कम उनका धंधा चलने लगेगा। इस समय बहुत डाउन चल रहा है। चलता हूँ, इस बात को कहता हूँ उनसे, सारी बाजार घूम डाला मगर मलकिन कोई नहीं मिला है। चलता हूँ। मिश्रा भड़वा, नमस्ते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम इस समय गायब कहाँ रहते हो? मैं तो ढूंढता रहता हूँ कोई पैसा वाला मिले। मिश्रा भड़वा, इस समय सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा धंधा डाउन चल रहा है। मैं तो अपने जैसे मलकिन कोशिश करता हूँ। मुझे तो शक होता है, मुझे ये शक होता है कि कहीं मेरे ग्राहक को तुम्हें तो नहीं निपाट के भेज देते वा? दैया रे दैया, मर जावा मैं जहर खा के। ए मिश्रा भड़वा, ऐसा नहीं करता। जहर खा के मर रहा हो तो बता देना मुझसे। जब आप कहोगी तो मैं उतना भी हिम्मत रखता हूँ। अच्छा, 2-4 आदमी को निपटा भी सकता हूँ। तो इसीलिए तुम निपटा के भेज देते हो, इसीलिए मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आता है। नहीं। आप तुम इतनी बड़ी भूल करते हो कि अपने मालकिन के साथ गद्दारी करते। दैया रे दैया, मिश्रा भड़वा, बहुत लग रहा है और समय नहीं लगता जब ग्राहक निपटाते हो। नहीं, वो तो बात की बात है। बात है। आपके ही इस हवेली में खा पी रहा हूँ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना मिश्रा भड़वा, अगर आज के बाद रोज दिन में अगर 2 ग्राहक कम से कम पकड़ के नहीं लाए ना तो मैं तुम्हारी खाल याद रख लेना मिश्रा भड़वा। नहीं, जरूर लाऊंगा मैं। रोज तो तुम यहाँ पर मुजरा सुनाया करते थे, लेकिन आज 2-3 दिन से तुम्हारा मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बैठो, मैं तुम्हें मुजरा सुनाता। सुना देगा? हाँ। चलो मैं बैठी हूँ और मुझे मुजरा सुना। ठीक है। नजर लागी राजा तोरे बगले मिश्रा भड़वा जी, ये खंबे की तरह मुजरा सुना रहे वा। अगर मुजरा सुनाओगे तो डांस का तुम्हारी अम्मा करने। और जो मैं होती मिश्रा भड़वा, ये कैसा मुजरा सुना रहे वा? आप लोगों को मुजरा अच्छा लगा? लगता है किसी की अच्छा नजर लगा? लग गई। कह रहे नहीं अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा। ऐसा मुजरा सुनाओगे? इतने दिन से मैं तुम्हें कितने मुजरे सिखा चुकी हूँ। ये बहुत सीख गए हो, ये बहुत सीख गए। ये सब क्या है? यही तो ये रंडी का कोठा है, ये रंडी का कोठा है, कोई हिजड़ों का कोठा नहीं है जो यहाँ पे। सुनो कैसे मुजरा सुनाया जाता है। सुनाइए, मैं भी सुनाऊं। अरे मुझे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे
तो साटा क्या कह रहा है मिस्टर भड़वा? मुजरा उजरा का छोड़ो, कोनो गाहक के मिले तो कुछ खर्चा पानी चले। अच्छा, यानी कि मुझसे ज्यादा तुम्हें टेंशन है। क्यों नहीं? अगर ठीक है, ऐसी बात है, तुम यही गेट पर ड्यूटी दो। ठीक। अगर कोई मुझसे मिलने आता है, हाँ। अगर कोई ग्राहक कहता है कि अंजू बाई कहाँ है, हाँ। तो उस ग्राहक को मुझसे जरूर मिलाना। उससे मैं बात करूंगी, तुम कोई बात नहीं करोगे। ठीक, मैं कुछ नहीं कहूंगा उससे। अब मुझे चलना चाहिए अपनी जान अंजू बाई के कोठे पे, और चल के सुल्तान को क्या करना है वही सोचूंगा। कोई है? कौन हो भैया? आप यहाँ कब से आने लगे? यहीं तो मैं रहता हूँ, उसी हवेली में। जाओ, उसी बगले में अंजू बाई है। हाँ, अंदर जाओ, उनसे कह दो तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा आशिक आया है। अच्छा, ये बात। क्या बात है? कोई इंसान आया है और कहता है कि तुम्हारा चाहने वाला है। मेरा चाहने वाला है। हाँ। अंजू बाई किसी को नहीं चाहती, क्योंकि वो एक धंधा करने वाली है, और धंधा करने वाली कभी कोई इंसान को नहीं चाहती है। और तुम इतने दिन से यहाँ पर ड्यूटी करते हो, उसका नाम नहीं पूछ सकते? वाह, उसका नाम यहाँ से जाओ। हाँ। और उसका नाम पता पूछ के आना। ठीक है। ठीक है, ठीक है, जाओ। अरे बाबूजी, आपका नाम क्या है? तुम मुझे वहां तक ले चलोगे? पहले नाम बता दो। उन्होंने कहा कि नाम पूछ कर आओ। जाओ, उनसे कह दो बिहार का लुटेरा डाकू कदम सिंह आया है। बिहार का लुटेरा डाकू कदम सिंह आया हुआ है। कदम सिंह? अरे वो तो मेरा चाहने वाले, इसीलिए तो पहले ही बोल रहा था। कसम भगवान की, उन पर मैं दिलो जान उठाती हूँ। अगर कदम सिंह मेरे पास आए तो कदम सिंह को इसी वक्त मेरे पास बुला के लाओ। ठीक है बाबूजी, चलो, बुला रही हैं। और मेरी जान अंजू इधर देखिएगा, और मेरी जान अंजू अरे इधर देखिएगा, कदम है दीवाना जरा जानिएगा। खुशी को है अपना सहारा बनाया, और नहीं संग तुम्हारे, हो नहीं संग तुम्हारे, हर सुल्तान छोड़ बिहार, छोड़े बिहार, या हमने दिया है सुल्तान को अब यह दुश्मन बनाया। कदम सिंह, एक साथ में रहने वाले, एक साथ घूमने वाले और एक थाली में भोजन करने वाले, कहते हो कि सुल्तान सिंह मेरा दुश्मन बन चुका। आज के बाद दोस्त दोस्त नहीं रहा। देखो
अंजू भाई को ये सब मजाक पसंद नहीं आता। अंजू, सुल्तान की बात छोड़, मैं तेरे पास आया हूँ। आए हो आखिर अचानक आने का कारण क्या है? तुझसे शादी रचाने वाला क्या हूँ। कहते हो? अभी तक तो प्यार किया है, लेकिन आज के बाद तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ। कदम सिंह, देखो प्यार करने की बात तो दूर रही, मैं मानती हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये शादी वादी सब मेरे बस की बात नहीं है। कैसी बात करती है तू? शादी वादी मेरे बस की बात नहीं है। मैं डाकू, एक बार जिस बात को दिमाग में डाल लेता हूँ ना अंजू, तो उसे पूरा करके ही मानता। तो फिर मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो उसके लिए मुझसे नहीं, मेरे डैडी से इजाजत लेना पड़ेगी। क्या तेरा डैडी भी है? हाँ हाँ, मेरे डैडी हैं। और जब प्यार किया था, जब तो डैडी की बात बीच में नहीं आई थी, तो ठीक, आज हम तेरे डैडी से भी बात करेंगे। बुला। ठीक है, बैठ जाइए, मैं अभी अपने डैडी को बुलाती हूँ। डैडी, डैडी, ओ डैडी। डैडी, क्या बात है बेटी, कहाँ चले जाते हो? अरे क्यों आवाज लगा रही है? हमेशा आप गायब रहते हो। गायब नहीं बेटी, हाँ तेरा एक काम काज कर रही थी। डैडी। हेलो, आप हैं श्रीमान बच्चे की माता जी। ये बच्चे की मम्मी जी की तरफ से सीन को देखते हुए 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार पार्टी हार्दिक बधाई देती है। मैं आपको बताया करती थी ना कि एक कदम सिंह नाम का लड़का है, अच्छा, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज वो मेरे पास आया है। हाँ हाँ, और वो आपसे एक बात करना चाहता है। कौन सी बात बेटी? वो कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? हाँ हाँ बेटी, अरे हम आज और कोठे वाली शादी की बात कहाँ करते हैं? मैं मानती हूँ डैडी, लेकिन अगर उससे आप मेरी शादी करवा दोगे ना, हाँ, तो समझ लो जितना चाहोगे उतना मिलेगा, वो भी करारा करारा। करारा करारा। हाँ हाँ बेटी इधर आ। क्या बात है? शादी वो सचमुच तुझसे करेगा? तो बेटी कितना मांग लो? डैडी, शादी तो आप मेरी कर दे रहे हो, हाँ, लेकिन दहेज में कम से कम 5 लाख रुपए से कम नहीं देना। 5 लाख वो भी करारा करारा। हाँ। बेटी डैडी, कहाँ पे है वो? उससे मिलना चाहोगे? क्यों नहीं? आप उससे मिलाते हो। चलिए बेटी। अंजू, पागल हो गई का? क्या बात है, क्या हुआ? अरे ये कौन है? अरे डैडी, ये तेरा डैडी है? कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ? कंफ्यूज हो रहे हो? अरे ये तो छक्का नजर आता है मुझे। अरे मेरे डैडी हैं। तेरे डैडी है? हाँ हाँ, मैं पूछ सकता हूँ? पूछ लीजिए। इधर आइए। ओए हाय, ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है। क्या बात है? अरे रुको रुको रुको, ये कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। मगर तुम्हारा कंडीशन कुछ और है। तुम बिटिया पैदा किसे कर दिया? अरे इसको मैं रास्ते में पाया था, ऐसा है? वहीं से उठा कर लाया। अरे तो वही, अगर तुम ला के इसे पाल पोस के हमारे लिए तैयार कर दिया है, तो अब एक काम भी कर दो। कौन सा काम? अरे बेटी, इसके साथ शादी करना है मुझे। शादी? हाँ हाँ। शादी तो मैं एक शर्त पे करूंगा। कौन सी? शर्त मेरी ये होगी, पहले मुझे चाहिए 5 लाख रुपए। हाँ, वो भी करारा करारा। लड़की वाले दहेज देते हैं, लेते नहीं है। नहीं, मैं तो लूंगा। मुझे 5 लाख चाहिए, वो भी करारा करारा। और नहीं दिया? नहीं दिया तो शादी नहीं होगी। 5 नहीं, मैं 10 लाख दूंगा। 10 लाख वो भी करारा करारा। हाँ, लेकिन शादी जैसे मैं कहूंगा वैसे होगी। जैसे आप कहेंगे वैसे होगी। मैं तुम्हारी बेटी को समझा दूंगा। बेटी, आज मैं थक बहुत चुकी हूँ। आप जाओ और गाजर का हलवा देसी घी का तड़का मार के बना लेना, और मेरे लिए चिकन बिरयानी भी बना लेना, और एक वो मंगा लेना। कभी कभी खटती हूँ ना मैं। अरे बेटी, तेरे लिए तो कमाता था मैं अभी तक। अब मैं जा रहा हूँ बेटी। जल्दी बना लेना।
कदम सिंह, अंजू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? ये बताओ शादी कब करना है? मैं बता रहा हूँ, बताओ ना। और शादी राजू से अंजू। हाँ राजू इंस्पेक्टर, क्या बात करते हो? और शादी राजू से अंजू, रजाना तुझे शादी राजू से अंजू। और शादी राजू से अंजू, रजाना तुझे, और सारी जायदाद में हकी जमाना तुझे, सारी जायदाद में। कदम सिंह, ये क्या कह रहे हो? अरे मैं प्यार तुमसे करती हूँ, इंस्पेक्टर राजू से नहीं। और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। मैं उसके लिए तुझे नहीं कह रहा हूँ कुछ शादी कर ले, नाम की पत्नी उसके होगी और काम की बीबी हमरे रहेगी तू। आखिर उससे शादी करने का मकसद क्या है? उसकी प्रॉपर्टी, उसकी दौलत, उसकी शोहरत पे आग लगा देना है। इसका मतलब कि उसकी दौलत अपने मुट्ठी में लाना है। उसकी माँ दहेज की लालची नहीं। अच्छा, वो जितना दहेज मांगे अपने बाप से कहते ना, वो हाँ करते जाए। सबसे पहले ये बताओ कि कौन देगा इतना दहेज उसे? हाँ, मैं हूँ ना, दोगे? सब कुछ दूंगा उसे। एक बार तू उसके घर के अंदर तक पहुंच जा, सूद ब्याज के साथ, फिर हम दोनों से वसूल लेंगे मेरी जान। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने डैडी को रिश्ता लेके जरूर भेजूंगी। उसकी माँ जितना दहेज मांगेगी मैं उतना दहेज कह दूंगी। डैडी आप कह देना कि उतना दहेज दूंगा। कैसे भी करके मैं उसके घर की बहू जरूर बनूंगी। चले फिर। लेकिन इस कार्य में तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम्हारा? हाँ हाँ, अरे पूरा साथ रहेगा मेरी जान। अरे हमरे गाँव वाली गोरिया जबे और जवान होई, ए हो करे जा, अब देख हम का गुल खिलाएंगे ये गांव में। मैं डाकू और तू दबाए, एक बार ये गांव के भीतर घुसे तो कोहराम मचा देंगे। अरे हमरे गाँव वाली गोरिया जबे जवान होई, और तबले हमरे परनवा का काल हो। तबले हमरे जिया। अब मुझे चलना चाहिए अपने डैडी के पास और मैं अपने डैडी को तुरंत रिश्ता लेके भेजती हूँ। बस एक बार मैं उसके घर की बहू बन जाऊं तो कसम भगवान की कहती हूँ सारी दौलत अपनी मुट्ठी में ले लूंगी और बैठ के मैं जीवन भर राज करूंगी। मेरी बेटी ने कहा है, मुझे सब बात बताया और समझाया। चलता हूं मैं यहाँ से ठाकुराइन जी के पास और ठाकुराइन जी के पास चलकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांगने के लिए चलता हूँ। आज
तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर जाऊंगी। चलती हूँ, कुछ देर आराम करती हूँ। अरे ठाकुराइन जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। कौन? आप मुझे नहीं पहचानती हो? मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। अरे पहली बार देखोगी, मगर ठाकुराइन जी क्या बात है? आपसे मैं एक विनती कर रहा हूँ। किस चीज की विनती? आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें पता है? अरे मालूम है, मगर ठाकुराइन जी आप ना मत करना। अरे मैं ना तो नहीं करूंगी, ये तुम्हारा देख के पहनावा मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे दिमाग मत खराब करिए। क्यों? क्योंकि मेरा वेशभूषा ही वैसे है। अच्छा अच्छा। हाँ।